after 9 months of job, I decided to resign from the company and decided to prepare for GATE. In GATE 2023 examination, I secured an All India rank of 136. ये शुरू से ही मेरा प्लान किसी PSU में जाने का था. I am in IOCL right now. Currently अभी मुझे मार्केटिंग डिवीजन मिला है. Hello everyone, welcome back to the second episode of What Podcast. And today with me is none other than my friend Sanket Gupta. You might be thinking that who is Sanket Gupta and यहाँ पे why have I brought him here in this podcast? We have a very good reason, and this is a very good video for GATE और ESC aspirant जो IOCL में जाना चाहते हैं या जो कोई भी PSU में जाना चाहते हैं या फिर हायर स्टडीज़ और गेट में अच्छा रैंक लाना चाहते हैं. तो what better than a great gate ranker and a PSU. तो कुछ भी. तो ये मॉडेस्ट बनते हुए संकेत गुप्ता. तो so first of all let's introduce संकेत गुप्ता. ओके सो संकेत एंड मी हम लोग एक सेम कंपनी में काम कर चुके हैं. संकेत इज़ फ्रॉम जादवपुर यूनिवर्सिटी एंड आई एम फ्रॉम VIT यूनिवर्सिटी. सो हमारा प्लेसमेंट हुआ सेम कंपनी में एंड वी डिड औरंगाबाद हमने जॉब किया फॉर 1 ईयर एंड वहाँ से हमारी जान पहचान हुई. और उसके बाद कोइंसिडेंटली हम दोनों को गेट करना था और हम लोग सेम पाथ पे चले अनजाने में. नो बडी न्यू अबाउट कि ये गेट कर रहा है या मैं गेट करने वाला हूँ. नो बडी न्यू बिकॉज ऑब्वियसली ये सब चीज़ें बोली नहीं जाती हैं, करी जाती हैं. तो उसमें से पता चला कि ओ संकेत इज़ हियर. सो नाउ आई वुड पास ऑन टू संकेत एंड लेट हिम इंट्रोड्यूस हिमसेल्फ. संकेत प्लीज. सो हेलो एवरीवन. मतलब जो लोग नहीं जानते ऑब्वियसली, तो मेरा नाम संकेत गुप्ता है. आई एम फ्रॉम सिलीगुड़ी, वेस्ट बंगाल. और आई आई हैव डन माय स्कूलिंग फ्रॉम देयर ओनली. उसके बाद ग्रेजुएशन हम जादवपुर यूनिवर्सिटी से मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किया. उसके बाद वी गॉट प्लेस्ड इन द सेम कंपनी, वेरॉक पॉलीमर्स प्राइवेट लिमिटेड, जो हम लोग औरंगाबाद में जॉब कर रहे थे. एंड आफ्टर 9 months of job, I decided to resign from the company and decided to prepare for GATE 2023 एग्जामिनेशन. वो सितंबर अक्टूबर में हम दोनों को रियलाइज हुआ कि दोनों आदमी प्रिपेयर कर रहे हैं. उससे पहले रिजाइन करने से पहले या उससे पहले ये तो 2022 का भी प्रिपरेशन कर रहा था, वो भी मेरे को नहीं पता था. तो बाद में हम लोग रियलाइज किए कि हम लोग गेट का प्रिपरेशन कर रहे हैं. एंड इन गेट 2023 एग्जामिनेशन आई सिक्योर्ड एन ऑल इंडिया रैंक ऑफ 136. उसके बाद आई टूक एन एडमिशन एट IIT मद्रास. हम लोग को इंसिडेंटली IIT मद्रास में मिले थे. एंड वहाँ पे ये भी डॉम्स में एडमिशन लिया था. तो IIT मद्रास मेरे लिए बैकअप प्लान था, क्योंकि शुरू से ही मेरा प्लान किसी PSU में जाने का था. एंड उसके बाद फिर इंटरव्यूज, IOCL का एप्लीकेशन फॉर्म तो पहले ही फिलअप हो गया था. उसके बाद IOCL का इंटरव्यू हुआ नवंबर में एंड आई गॉट सिलेक्टेड इन IOCL. तो उसके बाद मैंने ड्रॉप कर दिया एमटेक. और आई आई एम इन IOCL राइट नाउ. करेंटली अभी मुझे मार्केटिंग डिवीजन मिला है. तो अभी हम IOCL में हैं. और यही है मेरा छोटा सा इंट्रोडक्शन. so अब so obviously in this to in your introduction जो mostly gate aspirants और ESC aspirants को ज़्यादा motivate करेगा are two things. Now one thing is your gate rank और 136 rank is a very good rank obviously, and most people want to get that rank. So let's understand first, we will get to PSU in a while, but let's understand first कि that 136 rank, how were you able to get that rank? Obviously it was not in your mind कि यार इतना ही rank लाना है, but the preparation strategy, where did you start from, which background are you from, please mention that as well. And क्या कैसे स्टार्ट किया तूने, उसके बाद फिर क्या क्या प्रोसीजर्स तूने अप्लाई किए, क्या क्या तेरे को गलत लगा, क्या क्या सही लगा. So anything with the gate preparation which the viewer can see that and get motivated of, please can you share. तो सबसे पहला बात तो जब जैसे 2021 में जब हम मतलब ग्रेजुएशन मेरा हुआ, तो उस टाइम भी गेट हम दिए थे. मतलब सबको जिस जिस साल ग्रेजुएट होता है सबको उस साल एक बार गेट लिखता है. इनफैक्ट थर्ड ईयर में भी लोग गेट लिखते हैं. तो उस ये 2021 में हम गेट लिखे. बट आई गॉट अ वेरी बैड रैंक बिकॉज ऑब्वियसली गेट के लिए उतना फोकस नहीं थे. ऊपर से कोरोना का टाइम था, प्रिपरेशन हो नहीं पाया था. हम्म. सारा किताब तो खत्म में पड़ा हुआ था, हम सिलीगुड़ी में थे. तो मेरा 7,000 समथिंग तो कुछ ये रैंक आया था. प्लेसमेंट के पहले तो गेट लिखा था कि बाद में लिखा था?
हाँ, नहीं प्लेसमेंट तो 2020 अक्टूबर में ही हो गया था प्लेसमेंट। अच्छा। बट उसके बाद हाँ, तो एक माइंडसेट रहता है कि प्लेसमेंट हो गया, ऊपर से कोरोना था, बहुत सारा एडेड पॉइंट्स रहता है सेम जिसकी वजह से मेरा वो भी यही था। 21 का जो हाँ। हाँ, तो सबका वही हो जाता है। अब बहुत लोग सीरियस होते हैं पूरा मतलब जाते ही बीटेक में जाते ही लोग सीरियस हो जाते हैं कि भाई मेरे को निकालना है गेट हरा दे। तो कुछ लोग थर्ड ईयर में ही 3 डिजिट रैंक ले आते हैं, और वो हम्म। लोग मतलब पढ़ाई में काफी अच्छे होते हैं। फिर फोर्थ ईयर में वो रैंक तो अब यूज नहीं कर पाएंगे पीएससी में, तो फिर फोर्थ ईयर में वापस गेट लिखते हैं और डबल डिजिट रैंक भी ले आए हैं, बहुत लोग ऐसे भी हैं। तो वैसे ही मेरा मतलब जो ग्रेजुएशन ईयर था उसमें मेरा 7,000 समथिंग कुछ रैंक आया था। तो उससे मतलब मेरे को कुछ फर्क नहीं पड़ा, हम जॉब लेके चले गए। इनफैक्ट हम डाउनलोड भी नहीं किए थे वो जो स्कोर कार्ड होता है ना, वो हाँ भी हम हाँ। डाउनलोड नहीं किए थे बोर्ड का, ठीक है। तो उस बाद जॉब करने के लिए चले गए। तो 2022 में गेट लिखने का ना हम सोचे ना, कोई कोई भी 2022 में कोई एग्जाम ही हम नहीं दिए, बस जॉब ही कर रहे थे। तो 2022 का चला गया। उसके बाद मई जून आते आते मतलब आई डिसाइडेड दैट आई आई नीड टू रिजाइन फ्रॉम दिस जॉब, और गेट ही फोकस पे सही रहेगा। तो मई मई का लास्ट में 24 मई का मेरा लास्ट डे था। उसके बाद हम डिजाइन करके घर पे चले आए। तो जून जो महीना था उसमें हम पूरा पहले अपने आप को सोच रहे थे कि कैसे, अचानक से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, जॉब से जस्ट निकले हैं अभी। तो वो एक महीना का जो टाइम होता है उसमें हम पहले अपने आप को पूरा जो मतलब माइंड जो है उसको पूरा थोड़ा रिलैक्स किए। उसका फिर प्लान बनाना होता है कि भाई कैसे स्टार्ट कैसे करेंगे, क्योंकि मतलब एवरीथिंग नीड्स अ लिटिल बिट ऑफ पुश इन द बिगनिंग। क्योंकि करेक्ट करेक्ट। शुरू करना ही टफ होता है, वो शुरू अगर नहीं हो तो, शुरू अगर हो जाए तो फिर आराम से तुम्हारा डेली बेसिस पे चलते रहता है। तो वो जो पुश है वो जून में हम पूरा मतलब माइंडसेट को प्रिपेयर कर रहे थे। और उसके बाद फिर जून का लास्ट वीक होते होते मतलब मेरा प्लान बन गया था कि भाई मेरे को मतलब जैसे नवंबर दिसंबर तक में पूरा सब्जेक्ट खत्म करना है। और मेरे को पता था कि कौन कौन सा सब्जेक्ट मेरा स्ट्रांग है, कौन कौन सा वीक है, ये मेरे को पता था पहले से। क्योंकि मतलब जो बीटेक का पीरियड चलता है, मतलब जाने अनजाने में सबको मालूम होता है कि उसका कौन सा वीक सब्जेक्ट है, कौन सा स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट है, सब हम्म। स्टूडेंट को पता होता है। तो वो उस हिसाब से प्लान बनाए कि भाई मेरे को पहले वीक सब्जेक्ट पे फोकस करना है, फिर स्ट्रॉन्ग सब्जेक्ट पे फोकस करना है, और किसी तरह करके नवंबर दिसंबर तक सिलेबस खत्म करना है। विच आई थिंक इज अ बैड स्ट्रेटेजी इन माई ओपिनियन, क्योंकि ओके। सो यू आर टेलिंग हाँ कि क्योंकि तूने स्टार्टिंग में बैड स्ट्रेटेजी यूज किया। हाँ हाँ हाँ, ओके। क्योंकि क्या होता है ना कि ये कुछ ज्यादा ही लंबा हम प्लान बना लिए, ठीक है। कि ओके। ये जो लंबा प्लान होता है, इतना लंबा प्लान के बीच में हम क्या करेंगे, हैफजर्डली जाएंगे कि कैसे जाएंगे, ये बीच का रूट जो है वो क्लियर नहीं है। मेरा बस गोल फिक्स है, स्टार्टिंग पॉइंट फिक्स है, बट बीच का रास्ता क्लियर नहीं है, ठीक है। तो हम्म। मेरे हिसाब से ये गलत स्ट्रैटेजी है। मतलब होना क्या चाहिए कि तुमको डेली बेसिस पे कुछ गोल होना चाहिए कि भाई हाँ मेरे को आज का दिन में ये टॉपिक खत्म करना है, कल फिर ये खत्म करना है, फिर इस दिन मेरे को टेस्ट देना है। मतलब एक वीक तक का प्लान जो है वो तुमको बना के रखना चाहिए, मेरे को ऐसा लगता है। जो कि हम प्रिपरेशन स्टार्ट करने के बाद रियलाइज किए, जो हम्म। कि 1-2 महीना मेरे को लगा इस चीज को समझने में। तो इनफैक्ट मेरे जो हम कर रहे थे ये सब मतलब लोग तो बहुत कुछ बोलते हैं ना यूट्यूब पे कि भाई ऐसे करो वैसे करेक्ट करो। करेक्ट। लेकिन लेकिन तुमको अपना प्लान खुद ही बनाना पड़ेगा, जैसे मेरे को लगता है ऐसा। क्योंकि लोग सुनते हैं कि भाई ये कर लो वो कर लो, तो उस हिसाब से हम भी अपना प्लान बनाए। बट जब हम स्टार्ट किए अपना प्लान करना, तो तो मतलब पता चला कि नहीं, मतलब कुछ और तरीके से करना पड़ेगा। तो अल्टीमेटली हम ऐसा मतलब डेली जब नहाते थे तो हम सोचते थे कि भाई क्या करना है आज के दिन में, उसका एक मतलब बनता था कि हाँ ऐसे मेरे को ये करना है। तो उस बेसिस पे हम करना स्टार्ट किया, और धीरे धीरे नवंबर दिसंबर आते ऑलमोस्ट कंप्लीट था। बट हम फिर भी डिलेड चल रहे थे, क्योंकि मेरा एक सब्जेक्ट जो कि मैथ्स होता है, जिससे अच्छा खासा वेटेज आता है गेट में, वो मेरा नहीं हुआ था। हम्म। तो दैट आई डिसाइडेड कि हाँ भाई मेरे को मैथ्स भी करना है। तो बाकी सब्जेक्ट्स का टेस्ट सीरीज भी होता है, मतलब टेस्ट सीरीज को देना ही पड़ता है, वरना तुमको टेस्ट देने का आदत नहीं पड़ेगा। मतलब 3 घंटा टेस्ट जो एक सीरीज साथ कहाँ बैठना से होता है लिया वो। था तुमने? एक सर्जिक्स से लिए था। हाँ, आई विल गेट टू द मतलब स्टफ जो चीज मटेरियल वगैरह ओके होता है ओके। उसमें हम आएंगे। तो जैसा जैसा हम सोचे कि भाई हाँ ये टेस्ट सीरीज वगैरह देना है, तो मेरा प्लान था कि नवंबर तक खत्म कर देंगे सिलेबस। उसके बाद फिर दिसंबर और जनवरी सिर्फ टेस्ट देंगे। ऐसा सोच के चले थे कि नवंबर तक कोई टेस्ट नहीं देंगे, सिर्फ प्रिपरेशन करेंगे, सिर्फ रिवीजन प्रिपरेशन सब करेंगे, खत्म कर देंगे। और उसके बाद फिर नवंबर दिसंबर में सिर्फ टेस्ट देंगे। ऐसा प्लान था मेरा शुरू में। बट जब वही बोलते हैं कि प्लान जब आगे बढ़ो तो प्लान चेंज होता रहता है। हम्म। तो उसके बाद फिर हम रियलाइज की कि नहीं, मतलब पढ़ो और फिर उसका टेस्ट दो, पढ़ो फिर टेस्ट दो। तो ऐसे इवेलुएशन भी होता रहता है कि भाई हाँ कितना मेरा बाकी है, और अगर बाकी नहीं है तो जो पढ़े उसमें कहाँ वीकनेस है ये भी पता चलते रहता है। तो उसी तरह सितंबर में हम एक सर्जिक से टेस्ट सीरीज लिए थे। हम्म। एक सर्जिक का मैकेनिकल के लिए सबसे बेस्ट है। वो बहुत अच्छे से सब कुछ कवर हो जाता है उसके टेस्ट सीरीज में।
तो वो बेस्ट था मेरे लिए, तो वो मिक्सर जी का टेस्ट सीरीज लिए थे। उसमें सब्जेक्ट वाइज रहता है, टॉपिक वाइज रहता है, फिर फुल लेंथ रहता है। तो उस टाइम हम फिर टॉपिक वाइज टेस्ट देना स्टार्ट किए थे सितंबर से। फिर दिसंबर आते आते मेरा सिर्फ मैथ्स बचा था, तो दिसंबर मंथ में सिर्फ मैथ्स का हाँ, एक सर जी का एक प्रो कोर्स भी हम लिए थे, जिसमें न्यूमेरिकल सॉल्विंग मेथड्स, न्यूमेरिकल्स ही सॉल्व करना उसमें सिखाया जाता था। उसमें सब्जेक्ट को एक्सप्लेन किया हुआ या फिर मतलब सब्जेक्ट एक्सप्लेनेशन, थ्योरेटिकल उसमें वीडियोस नहीं था, उसमें सिर्फ ओके। न्यूमेरिकल का था कि कैसा अच्छा। गेट पे कैसा न्यूमेरिकल्स आता है, उसको सॉल्व करने का अप्रोच क्या होना चाहिए, उस पे वीडियोस था उस पे। तो वो एक सर्जी का प्रो कोर्स लिए थे, तो आई आई यूज टू वॉच ओनली द मैथ वीडियोस फ्रॉम दैट एक्सर्जी प्रो कोर्स, क्योंकि मैथ्स अगर हम किताब से करने जाते तो बहुत टाइम लग जाता और मेरे पास सिर्फ एक हम्म। महीना बचा था। तो करेक्ट। हम सिर्फ उस प्रो कोर्स में जितना वीडियो था मैथ्स का, सिर्फ उसको बनाते थे, उस उससे समझे पूरा थ्योरी, और साथ में हम टेस्ट भी दे रहे थे। तो दिसंबर में एक दो फुल लेंथ टेस्ट दिया, उससे मेरे को पता चल गया कि मेरा क्या कैपेबिलिटी है अभी। और फिर जनवरी जो मंथ है, जनवरी मेरा सबसे मतलब अच्छे से प्लान किया हुआ मंथ था, जिसमें हम मतलब ऐसे करते थे कि डेली बेसिस पे एक दिन रिवीजन, फिर एक दिन टेस्ट, फिर एक दिन रिवीजन, फिर एक दिन टेस्ट। तो ऐसे 15 टेस्ट हम दिए हैं जनवरी मंथ रिवीजन में। रिवीजन पूरे सब्जेक्ट्स का कि जो टेस्ट किया हुआ उसका, जैसे फर्स्ट को नहीं टेस्ट लिखा उसमें और सेकंड को फिर रिवीजन उसी सब्जेक्ट का किया या फिर क्या? नहीं, रिवीजन जो है, रिवीजन दो 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 चीज का रिवीजन होगा। एक क्या हम करते थे कि सपोज करो कि पहले कोई सब्जेक्ट टेस्ट दिए है या फिर कोई टॉपिक वाइज टेस्ट दिए, तो उसमें जब भी हम टेस्ट देते थे तो उसका इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा नेक्स्ट से। तो उस इवैल्यूएशन में मतलब जो कि सितंबर सितंबर से लेकर जो नवंबर तक कर रहे थे, मतलब तब तक में सारा टॉपिक वाइज टेस्ट और सब्जेक्ट वाइज टेस्ट खत्म कर दिए थे, क्योंकि मेरे को दिसंबर और जनवरी में सिर्फ फुल लेंथ टेस्ट देना था। तो टॉपिक वाइज और सब्जेक्ट वाइज से जितना भी गलत मेरा हो जाता था प्रॉब्लम्स, उन सबको हम नोट करते थे एक कॉपी में कि कौन सा प्रॉब्लम मेरा गलत हो गया। तो उन सब का एक अलग कॉपी बन गया था। तो रिवीजन वाले दिन, जो जनवरी मंथ में जो रिवीजन वाला दिन होता था, उसमें हम ये गलती हुआ वो जो प्रॉब्लम्स है उसको देखते थे। हम्म। पूरा सब्जेक्ट अगर रिवाइज करेंगे तो नहीं पॉसिबल हो पाएगा। तो उसके लिए भी शॉर्ट नोट्स रहता है, तो अगर किसी दिन गलती देखने का मन नहीं करा है तो शॉर्ट नोट्स देख रहे हैं। लेकिन क्योंकि गलती को रोज रोज देख के ना तुम उससे भी बोर हो जाओगे, तो वो हम गलती वाला एक कॉपी था और एक शॉर्ट नोट्स था, तो गलती वाला देखते ही थे रिवीजन के दिन। और किसी किसी दिन फुल सब्जेक्ट का जो शॉर्ट नोट्स हम बनाए हुए थे, जैसे कि पूरा इंडस्ट्रियल IUR जो है, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग एंड ऑपरेशन रिसर्च, उसका पूरा का पूरा 9 पेजेस में शॉर्ट नोट मेरा बनाया हुआ था। अच्छा। तो ऐसे हम देखते थे उसको, शॉर्ट नोट्स को। ओके। तो यही करके फिर 4 फरवरी था, तो उससे पहले भी कि मतलब किसी से तो हम यूट्यूब पे सुने थे कि एग्जाम से पहले 2 दिन अपने आप को पूरा शांत मत रख दो कि कोई टेस्ट ही नहीं लिखे। ऐसा भी नहीं होना चाहिए, वरना पता चला कि एग्जाम के दिन तुम्हारा हाथ में जंग लग गया, तुम कुछ लिख ही करेक्ट नहीं पा रहे करेक्ट हो, ठीक है, करेक्ट करेक्ट। तुम्हारा माउस माउस पे हाथ नहीं चल रहा है, तो वैसा भी नहीं होना चाहिए। तो हम 2 तारीख को भी हम एक टेस्ट दिए थे, और वो मेरा टेस्ट सीरीज का सबसे बेस्ट टेस्ट था, क्योंकि हम उसमें 88 स्कोर कर गए थे सर्जिक वाले में। तो वो मेरा बेस्ट था, वो मेरा एक डोपामिन बूस्ट मिल गया था मेरे को। और उसके बाद बस 4 तारीख को गेट लिख किया, जिसके बाद बहुत डिप्रेस फील हो रहा था जो हाँ कि हाँ, आई रिमेम्बर। विवेक से ही बात हुआ था कि मतलब दोनों आदमी पूरा बेकार से फील कर रहे थे। आई रिमेम्बर। तो अभी एक तरीके से ऐसा लग रहा था कि हम कंटिन्यूअसली बोले जा रहे नहीं हैं। नहीं, अच्छा एक फ्लो बना रहना चाहिए, बिकॉज आई एम श्योर जो भी एस्पिरेंट होगा जो सोच रहा होगा, इट्स वेरी उनको उनके लिए ही है बेसिकली, तो करना चाहिए। अभी जैसे जैसे वो स्टफ जो होता है ना कि मटेरियल्स वगैरह, तो उसका बारे में, जैसे मेरे पास कोई मटेरियल नहीं था। जैसे हम्म। हाँ, वो जो एक्सर्जिक प्रो कोर्स है, जब हम डिसाइड कर लिए थे जून महीना में कि हाँ मेरे को करना है गिट प्रिपरेशन अभी ढंग से, तो देखे कि भाई क्या है मार्केट में क्या चीजें नहीं है। तो मेरे को एक वही एक्सर्जिक प्रो कोर्स, एक्सर्जिक तो मतलब ऐसे ही पहले से ही जानते थे कि एक्सर्जिक तो अच्छा मतलब एक प्लेटफॉर्म है। तुमने एक्सर्जी का प्रो कोर्स लिया जिसमें न्यूमेरिकल जो सॉल्व करते थे और टेस्ट सीरीज लिया, तो हाउ डिड यू हाँ कंप्लीट योर सिलेबस? उसके लिए भी तुमने कुछ हाँ लिया या फिर खुद सेल्फ से ही किया है तुमने प्रिपरेशन? हाँ, तो उसका क्या है कि जैसे 2021 में हम मतलब सितंबर में 2021 में हम लोग का ज्वाइनिंग था जॉब में, तो उससे पहले क्योंकि जादवपुर में हम थे, तो जब कोरोना खत्म हुआ तो वहाँ का जो जहाँ पे PG में हम रहते थे, वहाँ से सारा सामान लेके मेरे को अपने घर से सिलीगुड़ी में आना था। हम्म। तो जब गए थे वापस वहाँ से लाने के लिए ना, तो मेरा एक दोस्त था, उसका नाम अभिषेक पाल है। तो वो मतलब वो पहले गेट का प्रिपरेशन के लिए एस इंजीनियरिंग एकेडमी में ऑफलाइन क्लासेस के लिए जाता था, वो मतलब इनरोल किया था उसमें। हम्म। तो उसको वहां से इतना सारा स्टडी मटेरियल, जो बुक्स होता है, वर्क बुक होता है,
फिर वो क्या बोलते हैं उसको, बिट्स एंड बाइट्स जो एस इंजीनियरिंग का होता है, तो वो सारा बुक्स उसके पास बहुत सारा था। तो अच्छा। वो बोला कि हम तो गेट का प्रिपरेशन करने रहे, वो उस टाइम बजाज में प्लेस हुआ था। तो बोला कि हम तो ये सब बुक्स यूज करेंगे नहीं। तो हम बोले कि भाई नहीं यूज करा है तो दे दे मेरे को। बोला ले जा। तो अच्छा। हम वो सारा बुक्स जो है लेके चले आए थे कोलकाता से, अपने घर से ले गए। हम्म। तो अब 2021 में हम लोग जॉब के लिए चले गए, तो मेरे रूम घर पे पड़ा हुआ था, वो जितना भी अच्छा। बुक्स था ओके। वो पड़ा हुआ था। इनफैक्ट हम लेके भी कुछ जैसे एप्टीट्यूड वाला जो बुक्स होता है ना, वर्क बुक, वो हम्म। हम लेके औरंगाबाद भी आए थे, ठीक है, कि किसी को मालूम नहीं है। लेकिन वो किताब ना किसी दिन खुला, वो पड़ा ही रह गया, ठीक है। मेरा जो लैपटॉप है वो भी पड़ा रह गया, वो इतना पड़ा रह गया कि वो पड़े पड़े उसका बैटरी खराब हो गया, ठीक है। ये मतलब टाइम ही नहीं मिलता मुझे था याद उसमें है, शायद तू खोलने एक का। बार बोला था मेरे को कि यार बैटरी चेंज हाँ, कर। बैटरी चेंज कराने के लिए उसमें बोला बैटरी नॉट फाउंड, अगर कनेक्ट करो तभी दिखा देता, वरना बोलता था बैटरी नॉट फाउंड। तो ना लैपटॉप खुलता था ना बुक खुलता था, वो बस एप्टीट्यूड का बुक बस लेके आ गए थे। लेकिन कभी पढ़ाई हुआ नहीं। तो जब वापस गए तो मेरे को मालूम था कि ये सब बुक्स है मेरे पास, इससे पढ़ाई हो सकता है। हम्म। तो ये मेरा एक मतलब स्टडी मटेरियल बन गया, ठीक है। तो वो एक था, प्लस मेरा जो जादवपुर यूनिवर्सिटी का जो नोट्स होता है, क्लास नोट्स, तो कोई कोई सब्जेक्ट का प्रोफेसर हम लोग के कॉलेज में इतने अच्छे थे, जैसे कि ये क्या बोलते हैं, मैकेनिक्स हो गया, इंजीनियरिंग मैकेनिक्स हो गया, या फिर स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल हो गया, या मशीन डिजाइन हो गया। तो इन सब का कंसेप्ट मेरा पहले से ही क्लियर था। तो ऐसा था हम्म। कि अगर हम एक बार रिवाइज करेंगे तो मेरे से कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा, ऐसा मेरा था मन में। लेकिन कुछ कुछ सब्जेक्ट्स था, जैसे कि थ्योरी ऑफ मशीन हो गया, ठीक है, डायनेमिक्स ऑफ मशीन हो गया, ये सब भाई मेरा एकदम फंडा एकदम फेल था, कुछ नहीं आता था मेरे को। तो हम वहीं से स्टार्ट किए थे कि हाँ, जो एस वाला जो किताब है, हम बोले कि भाई एक्स्ट्रा अगर पढ़ने गए तो प्रॉब्लम हो जाएगा, टाइम है नहीं मेरे पास। गिन चुन के 7-8 महीना था मेरे पास, तो हम बोले भाई ऐसे तो नहीं हो पाएगा। मतलब प्लान करके बस इसी किताब से पढ़ो, शॉर्ट में पढ़ो, और मतलब प्रॉब्लम सॉल्व करना ज्यादा इंपॉर्टेंट, क्योंकि 2022 का पेपर देख चुके थे। अब प्रिपरेशन करें तो पास का देखना पड़ेगा, तो 2022 में करेक्ट। देखे बहुत ज्यादा न्यूमेरिकल था। तो हम सोचे भाई सिर्फ समझो कंसेप्ट को और प्रॉब्लम सॉल्व करना सीखो। तो उसी हम्म। टाइम जो है वो एक्सेल जीत का प्रो कोर्स के बारे में मेरे को पता चला कि उसमें सिर्फ न्यूमेरिकल सॉल्विंग सिखाते हैं। तो हम वो वाला खरीद लिए। उस टाइम में वो उसका 10,000 उस कोर्स का दाम था। तो वो हम ले लिए थे। और बाद में सितंबर में हम खरीदे थे उसका टेस्ट सीरीज। हम्म। लेकिन जून का लास्ट में ही हम प्रो कोर्स खरीद लिए थे। हम्म। और जो बुक्स है वो था मेरे पास, तो स्ट्रैटेजिकली वही करते थे कि हम जैसे वो वर्क बुक जो होता है ना, इस जो मतलब ये जो कोचिंग एकेडमीज का जो वर्क बुक होता है, हम तो पहले यूज नहीं करते थे, ये इस वाला ही पहली बार देखे। तो हम्म। उसमें क्या देखे कि हर एक सब्जेक्ट को टॉपिक में डिवाइड करके रखा है। हर टॉपिक के बाद कुछ प्रॉब्लम्स है, ठीक है। तो वो जो अप्रोच है उसको हम पूरा का पूरा इसमें ही डाल दिया, अपना प्रिपरेशन का स्ट्रैटेजी में डाल दिया कि भाई एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रॉब्लम करेंगे, एक टॉपिक पढ़ेंगे उसका प्रॉब्लम करेंगे, जब अटकेंगे हम्म। तब देखा जाएगा। ठीक है, ऐसे करके हम स्टार्ट किए। और वही करते करते हम, और क्या बोलते हैं उसको, हाँ, और एक चीज कि जैसे एक्सेल कुछ बनाना चाहिए कि भाई मेरा कितना चैप्टर हुआ है नहीं हुआ, उससे एक ना सेंस ऑफ आइडिया अचीवमेंट भी मिलता है। आता है कि करेक्ट। हाँ, कि भाई 10 चैप्टर था मेरा, 2 हो गया, 3 हो गया, ठीक है, ऐसे सेंस ऑफ अचीवमेंट आता है कि तुम फील कर रहे हो उसको। तो करेक्ट। लेकिन मेरा ये वो, एक्सेल वाला मैंने भी किया था। हर एक सब्जेक्ट का हाँ बनाया था कि क्या क्या चीज़ है, और हाँ एक वो एक नया डेटा वैलिडेशन वाला एक जिसमें लिस्ट निकलता है। वो सब नया नया तब एक्सेल हाँ सीखे थे जॉब में। तो वही चीज़ अप्लाई हाँ, करके जॉब वाला चीज थोड़ा सा इम्प्लीमेंट किए थे, वही हम जॉब भी में किए थोड़ा थे। एक्सेल का आदत लग गया था, तो हाँ चलो यहाँ पे हाँ, भी सही एक्सेल बात। ही करते हैं। तो वो चीज़ आ गया था। तो हाँ। नमन, द अदर थिंग इज कि तुमने बोला कि तुम, ऑब्वियसली मैंने भी जब जॉब स्टार्ट किया तो मेरा पहला मोटिव ये था कि गेट करने का। बट जब मेरा हम्म प्लेसमेंट हुआ तब तो मेरा गेट भूल ही गया मैं, ऐसा था सीन। हम्म और इसके बाद मैं जॉब में आया और धीरे धीरे मेरे को रियलाइज़ हुआ कि नहीं, मेरे को ऐसे जॉब में एटलीस्ट नहीं बनना है, और अगर हायर स्टडीज़ भी करना है तो यही सही टाइम है। क्योंकि हाँ, 5-6 साल बाद अब हायर स्टडीज़ करके वो जोश नहीं रहता है, वो इंटरेस्ट भी नहीं रहता नहीं पढ़ाई करने रहता। में। तो मेरा मोटिवेशन ये था कि मेरे को हायर स्टडीज़ करना ही है, और अपने फील्ड में करना है, विच इज़ ऑपरेशंस। मेरा कोई पीएसयू ऐसे दिमाग नहीं था। तो जैसे हम्म मेरा दिमाग था कि हाँ मेरे को हायर स्टडीज़ करना है, सो व्हाट वाज इन योर माइंड कि तुमने जैसे जॉब छोड़ा तो हायर स्टडीज़ के लिए छोड़ा या पीएसयू के लिए ही छोड़ा स्पेसिफिकली? और पीएसयू ही क्यों सही, बिकॉज तुम तो ऑलरेडी जॉब में थे, तो पीएसयू क्यों हम्म। चूज़ किया? तो प्लीज़। तो देखो, मतलब एक चीज होता है कि देखो सबका ना दिमाग में एक मतलब सेट ऑफ एम्बिशंस होता है, या फिर उसको मालूम होता है कि उसका बैकग्राउंड की वजह से उसका क्या सेट ऑफ लिमिटेशंस है कि वो क्या कर सकता है नहीं कर सकता है।
अभी मेरे दिमाग में था कि भाई मेरे को अभी जैसे मेरा कुछ है, जैसे मेरे को घर बनाना है या फिर और भी कुछ 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 है जो कि अभी शायद हम हम्म। नहीं बोल पाएंगे इस वीडियो में। तो मेरा कुछ सेट ऑफ एम्बिशंस है जो कि एक प्राइवेट जॉब में हम नहीं कर सकते, मतलब हमको पता चल गया कि वो प्राइवेट जॉब में नहीं हो सकता, क्योंकि जैसे एक अनलिमिटेड तुमको एक मेडिकल जो बेनिफिट होता है वो ऑब्वियसली कोई भी हम्म। प्राइवेट जॉब नहीं तुम्हें दे पाएगी, ठीक है? हम्म। तो वो एक चीज था। फिर मतलब कुछ सेट ऑफ ये होते हैं कि भाई मेरे को ये सब चीज चाहिए, तो मतलब मेरे को दिखा कि भाई हाँ ये सब चीज मेरे को कहाँ मिल सकता है, ठीक है? तो मेरे पास बस एक ही जवाब आया कि हम पीएसयू में ये सब चीज कर सकते हैं। तो एक वो था। और दूसरा ये था कि मतलब जैसे मतलब जिस कंपनी में हम लोग थे तो ऑब्वियसली लोग बोलेंगे भाई तुम स्विच मार सकते हो, ठीक है? तो मेरा जो प्रोफाइल बन रहा था वो डिजाइन में बन रहा था। करेक्ट। तो डिजाइन डिजाइन में मैकेनिकल का अभी जैसे मार्केट जो है बहुत ज्यादा ही क्या बोलते हैं उसको, रिसेशन, मतलब कि जो चल रहा है कि भाई इतना डिमांड ही नहीं है, ठीक है? मतलब हम्म। जैसे हम देख रहे हैं जो जो उस इंडस्ट्री में हम थे ग्रोथ नहीं है। पॉलीमर वाले में थे, ग्रोथ नहीं है। तो हम दिख रहा है कि भाई अगर हम इसमें मतलब 5 या 10 साल रहे भी तो कहाँ हम पहुंचेंगे, मतलब बेसिकली हमको एक डिजाइन मैनेजर बना दिया जाएगा, ठीक है? अगर 10 साल हम ले भी लेते तो हमको डिजाइन मैनेजर का पोस्ट मिल जाएगा, उसके ऊपर कहाँ जाएंगे? करेक्ट। ठीक है, तो ये एक पॉइंट था कि भाई हम कहाँ जा रहे हैं इसको लेकर, और उतना में हम कहाँ तक पहुंचेंगे, क्या क्या मेरा अचीवमेंट्स हो पाएगा कि भाई हम क्या क्या कर लिए अपने लाइफ में। एक मतलब प्रोफेशनल लाइफ में पोस्ट एक दूसरा बात होता है, कभी कभी वो मैटर नहीं भी करता कि तुम किस पोजीशन पे हो। कभी कभी ये भी मैटर करता है कि तुम क्या क्या एसेट्स तुम कर पाए तब तक में, मतलब क्या क्या अपनी फैमिली को दे पाए, क्या क्या तुम अपने लिए कर पाए उस 10 साल में। तो वो भी एक चीज होता है। तो वो फीलिंग मेरे को उस टाइम जो प्रिपरेशन के वक्त जो लगा, मेरे को लगा कि हाँ भाई पीएसयू में ही ये सब चीज हो सकता है। तो मेरा टारगेट वही हो गया कि भाई पीएसयू के लिए ही मेरे को प्रिपरेशन करना Amazing, क्योंकि you have got to PSU and that PSU है। is IOCL. So हाँ, ओके। first of all, congratulations, obviously बोल चुका हूँ but फिर से बोलता हूँ, congratulations to you and you have achieved what you wanted. Rest in peace. Not in that sense but yes. तो अभी IOCL पे आते हैं। तो जैसे योर हाँ। रैंक वाज 136 एंड इट्स अ वेरी ऑप्टिमिस्टिक रैंक, मतलब ये सोच हम्म, के यू कैन assume कि yes I can go for PSU and you will be pretty confident in it because अब हम्म, अगर 600-700 रैंक होता थोड़ा डगमगाता कॉन्फिडेंस की नहीं दिक्कत हो सकता है, बट 136 वाज अ प्रीटी गुड रैंक जिसमें तुम कॉन्फिडेंट फील हम्म। करो। अब IOCL ही क्यों चूज किया? वाई IOCL? क्योंकि बाकी चीज़ वो तुमको आसानी से मिल जाते हैं, तो हाँ। IOCL ही नंबर वन क्यों चूज़ किया? नंबर टू, हाउ आर यू फीलिंग? एंड अगर उसमें इंटरव्यू एक्सपीरियंस भी हो जाए तो दैट विल बी बेटर। ओके, तो सबसे पहले कि भाई मतलब क्यों आयो, मतलब जो रैंक जब आता है, जैसे पहले हम दोनों को मालूम है कि जब गेट का एग्जाम हम लोग लिख के हम्म। आ रहे तो हम लोग का क्या कंडीशन था भाई। तू बोल रहा था कि भाई कितना अटेम्प्ट किया, तो हम बोल रहे भाई 90 का तो अटेम्प्ट किए हैं, बट काट छट के पता नहीं 70 तक पहुंचेगा। तो बोल रहा है भाई 70 तो फिर भी बहुत अच्छा है, कुछ भी हो जाए तेरे को मिल जाएगा। फिर हम तक बोल रहे हैं कि भाई पीएसयू इतने में नहीं मिलता है। तो वो जो कि पास डेटा था 2021-22 में भाई कि 80-84 मार्क्स ला के भी लोग का कुछ नहीं हो रहा है। करेक्ट। तो आई वॉज लिटिल बिट डिसअपॉइंटेड कि भाई हाँ मेरा इतना तो इतना प्रोजेक्टेड पे तो भाई और कम ही आता है, जितना प्रोजेक्ट करो उससे थोड़ा कम ही आता है, तो उतना पे क्या ही होगा। लेकिन जब अल्टीमेटली रिजल्ट आया तो उसके बीच में एक बीएआरसी का भी आता है कि बीआरसी में भी अप्लाई कर सकते हैं। तो उसमें क्या होता है कि तुमको गेट गेट स्कोर के बेसिस पे भी लिया जाता है, और ऑनलाइन उसका एक टेस्ट होता है उसके बेसिस पे भी तुमको लिया जाता है, कि मतलब इंटरव्यू होता है। हम्म। और टोटल सिलेक्शन इंटरव्यू बेसिस पे होता है कि इंटरव्यू में तुम कैसे परफॉर्म करो, तुम्हारा एग्जाम का मार्क्स या फिर गेट का मार्क्स किसी को मतलब कंसिडर ही नहीं किया जाएगा। तो उसका हम प्रिपरेशन में लग गए, क्योंकि इसमें डिप्रेस थे कि भाई इसमें तो कुछ नहीं होने वाला, तो उसका प्रिपरेशन में लग गए। हम्म। लेकिन उसमें मेरे को मालूम था कि उसमें एक साइंटिस्ट का पोस्ट मिलता है और वो पूरा एटॉमिक एनर्जी का है। तो उसमें रिसर्च करना होगा, ठीक है? मतलब बेसिकली तुम जो जाओगे तुमको रिसर्च वाला काम करना पड़ेगा। तो उसके लिए हम रेडी नहीं थे, मतलब एक ऐसा था कि भाई हाँ एक जॉब हो जाएगा मेरा, जो कि अभी अनस्टेबल है, क्योंकि जब भी एक जॉब छोड़ के अगर कोई गेट का प्रिपरेशन कर रहा है तो वो गैम्बल कर रहा है बेसिकली कि भाई करेक्ट। अगर नहीं हुआ तो, क्योंकि मेरे को सुनना भी पड़ा था जब हम जॉब डिजाइन करके आए थे, तो घर में मेरे मतलब घर से नहीं, घर में तो सपोर्ट था बट बाहर से लोग का सुनना पड़ता है कि भाई तुम रिस्क ले रहे हो, नहीं हुआ तो क्या करोगे, ये वो तो बहुत कुछ सुनना पड़ता है। लेकिन एक था कि भाई हाँ अगर इसमें अच्छा परफॉर्म कर दिया तो एक जॉब तो मिल जाएगा मेरे को, अगर इससे गेट वाले से नहीं हुआ पीएसयू तो एक जॉब तो मिल जाएगा, ऐसे था। हम्म। तो उसका प्रिपरेशन में लग गए। उसके बाद जो रिजल्ट आया तो भाई बीआरसी का भी एग्जाम अच्छे से लग गया, जिसका इंटरव्यू भी देने के लिए गए थे, जो कि एक सेपरेट स्टोरी है। हम्म। लेकिन आईओसीएल ही क्यों?
तो पहला नंबर बात, मेरे को रिसर्च बेस्ड काम करने का बिल्कुल मन नहीं है, ठीक है। ओके। तो जैसे अगर रिसर्च का काम मैंने मेरे को मन होता तो हम एमटेक ही करना प्रेफर करते हैं। जो कि मेरे को वो जो सेकेंड ईयर में प्रोजेक्ट वाला बात होता है ना, उसी नाम से मेरे को चिढ़ बढ़ता है, ठीक है, कि भाई मेरे को एक पर्टिकुलर चीज पे रिसर्च करना पड़ेगा, जो कि वैरोक में भी था, जो कि मेरे को वो थोड़ा पेटेंट्स वगैरह पढ़ना पड़ता था, थोड़ा सा हम्म। प्रॉब्लम मेरे को अच्छा नहीं लगता वो, सारा दिन बैठ के वो पढ़ना वो मेरे को अच्छा नहीं लगता। तो मेरे को क्लियर था कि मेरे को रिसर्च टाइप का काम तो नहीं करना है। अगर वैसा ही बात होता है ना, तो हम क्या बोलते हैं उसको, हाँ, ग्रेजुएशन का जो 4 साल होता है उसके में भी वो अंडर ग्रेजुएट जो रिसर्च इंटर्न होता है वो भी हम कर सकते थे, बट वो हम किए नहीं क्योंकि मेरे को मजा ही नहीं आता था उसमें। तो खैर जो भी हो, तो मेरा क्लियर था कि मेरे को रिसर्च वाला काम नहीं करना है। तो बचा क्या मेरे को, मतलब ऐसे किसी ऐसा जगह पे जाना है जहाँ पे रिसर्च वाला काम ना होता हो, ठीक है, ऐसा नहीं कि क्या होता हो, बट रिसर्च वाला ना काम ना तो। होता हो। ठीक है, तो ऐसा कि मेरे को समझ में आया कि हाँ, ऑयल कंपनीज में जाया जा सकता है। जैसे कि गैस वाला जो है, गेल गेल हो गया या फिर ईआईएल हो हम्म। गया, तो उसमें हम एलिजिबल ही नहीं है। कि क्योंकि वो लोग फ्रेश रिक्रूट्स को ही सिर्फ लेते हैं, अच्छा। फ्रेश रिक्रूट्स। अच्छा, ओके। मतलब कि अगर तुम 2020 अगर 2023 का रीसेंट पास रिक्रूटमेंट है आउट। तो उसमें, हाँ, सिर्फ 2022 पास ओके। आउट या 2023 पास आउट ही लेंगे। हम्म। तो मेरा क्लियर था कि मेरे पास हम अवेलेबल ऑप्शंस हम देख रहे थे कि क्या क्या है। तो उसमें बचता है कि भाई गेल और ईआईएल तो नहीं कर सकते। तो बचा कि एचपीसीएल है, बीपीसीएल है और आईओसीएल है, ये जो तीन इंडिया के तीन बड़े बड़े ऑयल कंपनी, जिसमें से हम्म। सबसे बड़ा ऑब्वियसली आईओसीएल है। यस, यस। और उसके बाद फिर आता है मतलब एक दूसरा पीएसयू, जो कि मतलब तेल निकालने का काम, यानी कि ओएनजीसी है। हम्म। जिसके बाद मतलब वो डाउनस्ट्रीम कंपनीज में आईओसीएल सबसे ऊपर है। हम्म। तो अब ओएनजीसी मेरे को उसका जो वर्क जॉब है, जो कि मतलब मेरे रैंक पे तो मेरे को ड्रिलिंग या मैकेनिकल या प्रोडक्शन मिलेगा, जिसमें ऑफ शोर वाला काम होता है। मतलब ड्रिलिंग में तो पर्टिकुलर 100% है कि तुमको ऑफ शोर ही मिलेगा। हम्म। मैकेनिकल प्रोडक्शन में चांसेस है कि तुमको मिल भी सकता है, नहीं भी मिल सकता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि थ्रू आउट द जॉब तुमको कभी नहीं मिलेगा ऑप्शन, कभी ना कभी तो मिलेगा ही, ठीक है। तो हम्म। ऑफ शोर वाला चीज मेरे को नहीं चाहिए, हम्म। ठीक है। मेरे को भाई जमीन पे काम करना है, ठीक है। तो उस लेवल पे अब मेरे को समझ में आया कि ये तीन कंपनीज बचती हैं, आईओसीएल, बीपीसीएल और एचपीसीएल। हम्म। अब बीपीसीएल और एचपीसीएल छोटी कंपनीज है, और हम्म। ये लोग गेट के थ्रू रिक्रूटमेंट भी नहीं करती, नहीं ये रहते। पहले करती थी। हम्म। अब जो है ये लोग अपना खुद का एग्जाम करने, क्या आया है इन लोगों के दिमाग में पता नहीं, इन लोग को अपने खुद का एग्जाम देना है, बोला ठीक है। तो अपने आप बचता समझ है में आ गया कि हाँ, आईओसीएल कि ही है। क्या बचा है, ठीक है। और उसके बाद फिर हम इसका थोड़ा और रिसर्च किए कि भाई क्या है, एम्प्लॉय सेटिस्फैक्शन वगैरह, फिर काम कैसा है, मैकेनिकल का क्या उसमें स्कोप है, या फिर क्या हम्म। मतलब काम वगैरह क्या है। तो इसमें भी पता चला डिविजन्स होते हैं, पाइपलाइन है, रिफाइनरी है, मार्केटिंग है, बिजनेस डेवलपमेंट है, वगैरह वगैरह पता चला। वो उस टाइम लोग, क्या होता है ना कि पहले जब यूट्यूब पे जाओ तो यूट्यूब पे तुमको सब कुछ नहीं बताया जाए। यूट्यूब पे तो सबको ही चाहते हैं कि भाई तुम उनसे कोर्स खरीदो। करेक्ट, तो करेक्ट। कोई तुम्हें उतना रियलिटी खुल नहीं के नहीं बताता, कोई बताएगा। तुम्हें बताएगा नहीं कि कौन कौन सा पीएसयू के लिए तुम अप्लाई कर सकते हो, कोई कुछ नहीं बताएगा। जब तुम रैंक ले आओगे, जब तक तुम प्रिपरेशन कर रहे हो, जब तक तुम एग्जाम देने का सोच रहे हो, तब तक तो तुम्हारे दिमाग में ये सब आएगा नहीं। तुम तो सोच रहे हो भाई मेरा प्रिपरेशन पे फोकस करे, ये सब चीज पे अभी ध्यान नहीं देना है, मेरे को एग्जाम का सिलेबस खत्म हो जाए, या तुम इस पे फोकस करो। बाद में जब तुम पहुंचते हो रैंक लेके, तब फिर तुम देखते हो कि मेरे पास क्या क्या अवेलेबल ऑप्शन है, तो तुम्हें पता चलता है कि हाँ, ये बचा है, वो बचा है, ठीक है। तो मेरे को समझ में आया कि आईओसीएल जो है वो बेस्ट ऑप्शन है मेरे लिए। और इसमें स्कोप भी है मेरे पास, ठीक है, कि अगर मार्केटिंग मिलता है तो मेरे पास, मेरे को लोगों से डील करना है, या फिर जो जो सिचुएशंस होते हैं उससे डील करने का मेरे को मौका मिलेगा। प्लस ऑयल कंपनी है, ठीक है, तो ऑयल का जो बिजनेस है। अब ऑयल कंपनी भी नहीं बोलते हैं इंडियन ऑयल को एनर्जी सेक्टर कहा जाता है, क्योंकि हम्म। इंडियन ऑयल इज डाइविंग इनटू अनदर फॉर्म्स ऑफ एनर्जी, जैसे विंड एनर्जी हो गया, ठीक है, सोलर पावर हो गया, तो इसमें भी वो डाइव कर रही है। तो इंडियन ऑयल नाम में है, बट वो एनर्जी कंपनी माना जाता है। एचपीसीएल बीपीसीएल को अभी भी ऑयल कंपनीज बोला जाता है, बट इंडियन ऑयल जो है वो एनर्जी सेक्टर का है। हम्म। तो एनर्जी सेक्टर में स्कोप ही स्कोप है, आगे आगे का भी बहुत अच्छा ही बात रहेगा। तो उसके हिसाब से आई डिसाइडेड कि आईओसीएल मेरे लिए बेस्ट ऑप्शन है। और उसके बाद फिर मेरा एनपीसीआईएल में भी हो गया था, जो कि हम तेरे को बताया भी थे, हम्म। न्यूक्लियर पावर वाला। तो न्यूक्लियर पावर जो है वो पूरा ये होता है, क्या बोलते हैं उसको इंडिया में, एनपीसीआईएल का पूरा वो है, मोनोपोली बोल सकते हैं, हाँ, हम्म। मोनोपोली ही बोलेंगे, और तो कुछ है नहीं। और न्यूक्लियर पावर ऑब्वियसली गवर्नमेंट अपने हाथ में ही रखेगी। करेक्ट, करेक्ट। तो वो उसमें हुआ फिर मेरा, बट हम मतलब मेरे को समझ में आ गया कि हमको उसमें भी नहीं जाना है। इंडियन ऑयल के लिए हम वेट किए थे, उस टाइम भी हम डायलेमा में थे, तेरे को मालूम ही है। हम्म। तो आईआईटी मद्रास में ही थे उस टाइम में। तो आईआईटी मद्रास को रिटेन करे ले या फिर एनपीसीआर में चले जाएं। तो अल्टीमेटली हम डिसाइड किए कि एनपीसीआर नहीं लेंगे।
हम आईओसीएल के लिए वेट किया और एक्चुअली मेरा हो भी गया इंटरव्यू का। हम्म। तो इंटरव्यू का जो है क्या बताएं, इंटरव्यू का तो मतलब इंटरव्यू के लिए जितना हम प्रिपेयर किए ना इस बार ये इंडियन ऑयल के लिए, क्योंकि अब मेरे को मालूम था कि ये ऑप्शन है और उसके बाद आता है एनटीपीसी। हाँ, एनटीपीसी का तो मेंशन ही नहीं किया। मैकेनिकल के लिए सेकंड बेस्ट ऑप्शन जो होता है वो एनटीपीसी है, ठीक है। हम्म। बट एनटीपीसी में और एक झमेला है जो कि हमको मालूम था शुरू से, क्योंकि उसमें रिमोट लोकेशन पे भेज देता है। अब रिमोट लोकेशन ऐसा रिमोट की मतलब मेन सिटी से 300-400 किलोमीटर अंदर है। हम्म। हर, और ये हर लोकेशन का बात है। अब उसमें एक एडेड एडवांटेज भी है कि हर एनटीपीसी का टाउनशिप अच्छा होता है। तो टाउनशिप अच्छा देंगे ही, क्योंकि तुमको रिमोट रिमोट वही एरिया वही से वही। तुमको मतलब तुमको काम सब कुछ अंदर में हो जाना चाहिए, तो टाउनशिप तुम्हारा बेहतर होना चाहिए। तो करेक्ट। मेरा वो भी क्लियर था कि एनटीपीसी मेरे को नहीं चाहिए, लेकिन हाँ, साइड ऑफ द माइंड में मेरा था कि अगर नहीं हुआ है उसे तो क्या करना है, तो एनटीपीसी चले ही जाते हैं हम। तो उसके बाद फिर एनटीपीसी आ गया पहले, इंडियन ऑयल से पहले एनटीपीसी का फॉर्म आ गया। नहीं, फॉर्म तो आईओसीएल का पहले आया था, लेकिन सिलेक्शन वाला जो लिस्ट है वो पहले आ गया था एनटीपीसी का। तो उस टाइम और दिमाग खराब हुआ कि भाई क्या करे क्या करे क्या करे। लेकिन फिर इंडियन ऑयल का भी आया, हम लोग थोड़ा मेल वेल डाल रहे थे कि हाँ प्लीज रिजल्ट थोड़ा जल्दी दीजिए तो हम लोग को डिसीजन लेने में थोड़ा जल्दी होगा। तो इंडियन ऑयल का भी आ गया। तो इंटरव्यू जो है उसके लिए बहुत अच्छा खासा प्रिपेयर किए थे हम। हम्म, हाँ, इंटरव्यू का मतलब क्या, जो प्रिपरेशन या फिर इंटरव्यू एक्सपीरियंस का क्या क्या प्रिपरेशन करना या है। कुछ भी, इंटरव्यू एक्सपीरियंस एक्सपीरियंस भी कैसा रहा? तो इंटरव्यू प्रिपरेशन का क्या है कि जैसे बाकी सारे इंटरव्यूज के लिए क्या होता है, जो बेसिक क्वेश्चंस होते हैं उसका प्रिपरेशन होता है। लेकिन इस बार हम थोड़ा ज्यादा ही चले गए डीप में कि भाई कोरा पे चले गए हम। और कोरा पे लिखते थे भाई आईओसीएल इंटरव्यू एक्सपीरियंस। तो जितना भी आता था उसको नोट करते थे कि भाई ये क्वेश्चन है वो क्वेश्चन है, ठीक है। और ऐसे करके एक बाद में ये सब नोट करते थे, दो तीन ऐसे नोट किए बाद में, फिर वो एस के मंडल सर है, उनका एक पीडीएफ मिल गया जिसमें अच्छा, सारा मंडल ऐसे सर। कूड़ा का। हाँ, मंडल सर। तो उनका एक पीडीएफ मेरे को मिल गया जिसमें जितना भी कोरा पे जो भी आंसर लोग लिखा है ना, तो उसका वो बंदा खुश स्क्रीनशॉट उस रहे। पीडीएफ में था। हाँ। खुश रहो, खुश रहो। हाँ, खुश। हाँ, तो वो पीडीएफ मेरे को मिल गया, तो उसका जो क्वेश्चंस था उस हर एक क्वेश्चन लेते थे आईआईटी मद्रास में बैठ के, यही सब करते थे हम कि मतलब लैपटॉप में बैठ के यही हम्म। सब करते रहते थे कि हर एक सवाल लिए उसका जवाब खोज रहे हैं, उसको लिख रहे हैं, उसको फिर प्रिपेयर कर रहे हैं भाई कि ये क्या है वो क्या है। एक भी क्वेश्चन हम छोड़े नहीं थे। टेक्निकल क्वेश्चन अलग प्रिपेयर कर रहे थे, एचआर क्वेश्चन अलग प्रिपेयर कर रहे थे। उसमें फिर जीडी जीटी भी होता है। तो जीडी जीटी का जो प्रिपरेशन है वो भी थोड़ा अजीब था कि भाई कैसे करें, क्योंकि जीडी जीटी एक जीडी बस एक बार पहले किए हुए हैं, जीटी कभी किए नहीं थे। ग्रुप टास्क जो होता है वो पहले कभी किया हुआ नहीं था। हम्म। तो जीडी जो है उसके लिए तो भाई लोग चाहिए प्रिपेयर करने के लिए। वही वही। तो एक था, एक नाम से आया था मार्गदर्शन बोल के, अभी नया नया स्टार्टअप है जो कि मार्गदर्शन बाई आईआईटीएंस बोल के है। अभी यूट्यूब पे कोई सर्च करेगा तो मिल भी जाएगा। तो वो लोग हम्म। फ्री का कुछ मतलब ये कराते थे कि भाई जो लोग को पीएसयू का जीडीजी की प्रिपरेशन करना है, वो लोग एक साथ एक गूगल मीट लिंक ज्वाइन करो, जूम कॉल ज्वाइन करो, उसमें एक टॉपिक वो लोग देते थे रैंडम, उसमें तुम लोग करो डिस्कशन। तो वो थोड़ा चार पांच उसमें किए, थोड़ा कॉन्फिडेंस बिल्डअप हुआ कि हाँ ऐसे बोलना है वैसे बोलना है। लेकिन क्या होता है ना कि जैसे तुम प्रिपेयर करो वैसा सिचुएशन एक्चुअल जीडी के टाइम में होता नहीं। तो मेरा तो दिमाग में ऐसा बना हुआ था कि मछली बाजार बनेगा ही, सब लोग को एक साथ बोलना होगा, सबको एक पॉइंट चाहिए, ठीक है। लेकिन जब एक्चुअल जीडी हुआ तो कहानी कुछ और हुआ। फिर हाँ, ये हो गया जीडी जीटी, और सवाल का जो प्रिपरेशन वो अलग किए थे। लेकिन सवाल जो है वो मेरे से क्या हुआ कि टेक्निकल पूछा ही नहीं गया। अच्छा। तो जब इंटरव्यू देख के हम आए तो थोड़ा और कंफ्यूज थे कि भाई आधा इंटरव्यू हुआ है कि नहीं हुआ है, ठीक है, पता ही नहीं है। तो यूजुअली इट्स अ गुड साइन कि ज्यादा नहीं पूछे तो मतलब। हाँ, तो भाई हम थोड़ा कंफ्यूज थे। मैं क्या हुआ कि इंट्रोडक्शन दिए तो उसमें थोड़ा हम हॉबी को मेंशन किए थे। तो वो मैम जो है वो हॉबी को लेके थोड़ा 10 मिनट में से पूछी कि भाई तुम जो हॉबी लिखा है वो उसके बारे में एक्चुअली पता है कि नहीं, वो थोड़ा पूछने लगी। तो ये मेरे को समझ में आया कि हॉबी अगर तुम लिखे हो तो उसके बारे में तुम्हारे पास डिटेल जानकारी होना चाहिए। वो जैसे वो यूपीएससी का एक वीडियो नहीं था जिसमें उसका मॉक इंटरव्यू में पूछता है कि भाई आपने लिखा है यहाँ पे आप चेस खेलना पसंद करते हो, तो बोला है कि हाँ। तो बोला तो मैं स्टार्ट करता हूँ E4। तो वो बंदा सामने से पूरा ब्लैंक E4 मतलब हाँ। क्या होता है, अब क्या करना है। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हाँ। आप जो हॉबी लिखे हैं उसका आपको जानकारी होना चाहिए, ऐसा ऐसा जरूरी है। तो वो हॉबी पे थोड़ा डिस्कशन हुआ, उसके बाद फिर वर्क एक्सपीरियंस, हाँ थोड़ा एचआर क्वेश्चन इधर उधर हुआ।
तो उसमें मेरे से ऐसे पूछा गया था कि भाई तुम मतलब किसी और पीएसयू में अप्लाई किया है कि नहीं, तो हम बोले नहीं नहीं किया, जबकि एनटीपीसी में किया हुआ था, एनपीसीआर में सिलेक्टेड थे, ठीक है। हम बोले कि नहीं नहीं किए। तो पूछी तो सामने से जो है दूसरे वाले सर बोलते हैं कि क्या एनटीपीसी में भी नहीं किया, हम बोले नहीं सर नहीं किया, तो क्यों नहीं किया तो हम बोले भाई मेरा ड्रीम ही था आईओसीएल में जाने का। आप तो बोलते हैं कि अगर नहीं हुआ तो रिस्की नहीं हो जाए, तो हम बोले हाँ सर रिस्की तो है बट क्या करें। तो ये था एक चीज वहाँ पे जो कि एक डिस्कशन का एक पॉइंट है, थोड़ा फनी टाइप का इंटरव्यू हो गया था। तो हम्म। उस पे चला और थोड़ा वर्क एक्सपीरियंस पे 10 मिनट ऐसे चला कि भाई क्या तुम काम क्यों नहीं किए, तो उस पे थोड़ा हम बताएं। तो उसमें भी क्या होता है ना कि मतलब अभी इस पॉडकास्ट में बता रहे हैं जैसे कि जब पूछा गया मेरे को कि क्या कितना बेनिफिट हुआ, तो अब मेरे को बेनिफिट तो बताना है, बट हम उसके लिए प्रिपेयर करके गए नहीं है। तो भाई मेरे को कुछ ना कुछ तो नंबर में बोलना है ताकि उसको लगे कि हाँ भाई हम जानकार करेक्ट। आदमी है, ठीक है, हम काम करके आए हैं, ठीक है। हम्म। तो एक चीज होता है उसमें मतलब इंटरव्यू में सबको ही को कुछ ना कुछ बोलना पड़ता है। अब काम मेरे को मालूम है बट मेरे पास फिगर्स एग्जैक्टली नहीं है, और फिगर थोड़ी ना मेरे को कॉन्फिडेंशियल डेटा वहां से मिलेगा कंपनी से करेक्ट कि करेक्ट। भाई हाँ तुम लो ये कॉन्फिडेंशियल डेटा है, ये फिगर्स तुम कहीं जाके बता सकते हो, ऐसा थोड़ी होता। तो वहां पे मेरे को कुछ बोलना था। तो मेरे को एक रफ आइडिया था जो कि मेरा नंबर याद था कि हाँ ऐसा ऐसा मतलब प्राइस रिड्यूस हुआ था, हम कर पाए थे, कॉस्ट कटिंग कर पाए थे। तो वो डेटा हम वहाँ पे इंटरव्यू में बोले और कॉन्फिडेंटली बोले, तो वो शायद वर्क किया। तो ये दो डेटा इज चीज था यूजुअली ए इंटरव्यू बेटर में। थिंग टू, क्योंकि वो चीज़ हाँ याद रहता हाँ, है कि हाँ इसने याद रहता है। ये किया, इतना कम किया, तो वो वो याद डेटा रहता अभी एग्जैक्टली मेरे को पता नहीं कि हम कितना बोले थे, है। बट करेक्ट। वहां पे हमको बोलते वक्त लेकिन एकदम बिना लेकिन इट्स स्टडर के बोल इट्स दिए थे। क्योंकि और कर सही बात है, बट एग्जैक्ट फिगर्स याद नहीं है, बट इट वाज हाँ हाँ करेक्ट। एग्जैक्ट। यस। हाँ तो यू यू वो वर एक एबल चीज टू था। शो देम कि हाँ मैंने काम किया है, और उसी बेसिस पे सेलेक्ट हाँ होता है। हाँ, तो ये दो चीज था, एक एनटीपीसी वाला था और एक इनफैक्ट तीन पैनल में तीन लोग थे जिसमें से सेकंड वाले जो एक सर थे, वो मेरा इंट्रोडक्शन पूरा चला ना, वो जो पूरा हम बोले, ठीक है, तो वो जो इंट्रोडक्शन खत्म हुआ उसके बाद वो सर चले गए उठ के, तो हमको भाई लग रहा था कि क्या हुआ, तीन में से दो चले खत्म। गए। खल्लास। मेरे को टाटा बाय बाय। खल्लास, मेरे को 66% मार्क्स मिलेगा इंटरव्यू में गए काम से, ठीक है। तो लेकिन और क्या जब हम निकलने वाले हैं तो वो सर आए, उस टाइम आए वो सर, वो समोसा लेके या बिस्किट लेके कुछ तो लेके अंदर आए थे। तो अब हम सोच रहे हैं कि भाई ये भी सर कुछ पूछेंगे या नहीं। इधर से मैम बोलते हैं कि योर इंटरव्यू इज ओवर, यू कैन गो नाउ। हम फिर से कंफर्म करेंगे सर मैम क्या नहीं है एक्चुअली, वो तो बोलते यस यस योर इंटरव्यू इज ओवर। चले आए, लेकिन निकलने के बाद सोचा कि ये थर्ड वाले सर तो कुछ मेरा पूछे ही नहीं। फिर सोचे कि नहीं इंट्रोडक्शन तो सुने हैं कम से कम, उसके बेसिस पे जो करना हो वो करेंगे। तो ये आ गए, बस यही था इंटरव्यू, थोड़ा फनी टाइप का हुआ था, मतलब एक अच्छा एक्सपीरियंस था। अच्छा लगा था मेरे को, अभी तो मजा आ रहा है, अभी तो दुर्गापुर में अभी ट्रेनिंग चल रहा है 4 महीने, 4 महीने ट्रेनिंग चलेगी उसके बाद पोस्टिंग होगा। पोस्टिंग का कुछ आइडिया है या फिर ऐसे ही कोई आइडिया नहीं? पोस्टिंग पोस्टिंग रैंडम है, आईओसीएल में फिर ट्रांसफर भी होता रहता है, 3 4 साल में तुमको इधर से हम्म। उधर देते रहेंगे। तो पूरा भारत भ्रमण हो जाएगा कंपनी के बिहाफ से। कैसा चल रहा है अभी पूरा, मतलब अभी अभी जैसे हम ट्रेनिंग चल लोग रहा है ना? अभी शायद तू हाँ अभी जैसे, कलकत्ता में था। हाँ अभी आईटीसी रॉयल बंगाल में हम लोग को रखा गया था, 1 महीना थे हम लोग, बीस हम्म। 25 दिन वहाँ पे थे। और उसके बाद हम लोग को अभी दुर्गापुर भेजा गया है, मतलब ऐसे जितने 80 80 ऑफिसर्स अभी मार्केटिंग डिवीजन में ईस्टर्न रीजन में अभी सिलेक्ट हुए हैं। तो हम्म। ऐसे 4 रीजन है, ईस्टर्न वेस्टर्न नॉर्दर्न साउदर्न। हम्म। तो ईस्टर्न रीजन में 80 ऑफिसर्स हैं। तो उनमें से 80 में से सबको 8 8 करके 10 ग्रुप में डिवाइड कर दिया गया, 8 8 लोग को एक एक अच्छा। लोकेशन पे भेजा गया ट्रेनिंग के लिए। हम्म। तो अभी जैसे हम लोग दुर्गापुर आए हुए हैं, तो दुर्गापुर में 1 महीना हम लोग रहेंगे, फिर कोलकाता जाएंगे 1 महीने के लिए, फिर उसके बाद हम्म। सिलीगुड़ी जाएंगे। तो ट्रेनिंग के अच्छा। बहाने हम अपना घर भी घूम लेंगे एक बार, 1 महीने फाइनल पोस्टिंग से पहले। तो उसके बाद फाइनल पोस्टिंग आता है, तो फाइनल पोस्टिंग कहीं भी हो सकता है रैंडम, जितना भी पहले के लोगों से, जो लोग पहले से सिलेक्टेड उन लोग से, सीनियर लोग से बात किए, तो वो रैंडम है, कभी कहीं भी भेजा जा सकता है। कितने बार ऐसा हुआ है कि वेस्टर्न वाले लोगों को ईस्ट भेजा गया है, ईस्ट वाले को वेस्ट भेजा गया है, कुछ अच्छा। भी हुआ है। तो कैसा भी हो सकता तो ये क्या बोलते हैं, हाँ तो मैं पूछ रहा था कि साइकिल कब बेचना है? है। बेच दे, अब क्या करना है। अच्छा, लोगों को नहीं पता है, तो पॉइंट ये था कि इसके पास साइकिल थी। मतलब हाँ ऑब्वियसली इधर साइकिल लिए। आईआईटी मद्रास में नीड ही साइकिल, अदरवाइज यू कांट सर्वाइव। तो हाँ बहुत साइकिल इस, बड़ा है। हाँ सेकंड हैंड या थर्ड हैंड साइकिल खरीदा था, वही टेम्पररी के लिए थर्ड बेसिक। हैंड थर्ड हैंड थर्ड थर्ड हैंड। हैंड। मैं फोटो डाल दूंगा, उसका हालत देखना। तो मस्त चला लेकिन साइकिल। हाँ, तो मैंने इसको बोला था कि अगर तेरा आईओसीएल में हो गया तो साइकिल बेच दूंगा और उसका ही पैसा कमा के पार्टी ले लूंगा। तो बोलता है ठीक है ठीक है। तो अभी आईओसीएल हो गया तो वही बेसिकली।
मस्त। बेच दो। कुछ नहीं बचना चाहिए आईआईटी मद्रास से, बेच दो। तो ऐसा था। तो रुक जा, इसको बंद करने दे 2 मिनट। दिस इज अ न्यू सेगमेंट जो मैं अब पॉडकास्ट पे लाऊं, जिसमें से आई विल टेल योर फुल प्रोग्रेस विथ माय ओन आईज, लेट्स सी हाउ तेरा इट। पर्सपेक्टिव, हाँ। मेरा पर्सपेक्टिव। चलो। सो व्हेन वी वर इन आई थिंक, जब हम आए थे सब कुछ ओरिएंटेशन हुआ था वैरोक में, आवर फर्स्ट जॉब। हम्म। तो वहाँ पे ज़्यादा इंटरेक्शन हुआ नहीं था हमारे जनरली स्टार्टिंग में। बस पता था कि हाँ ये है, ऐसे ऐसे है। और फिर आई थिंक यू वर द फर्स्ट गाय जिसको पता चला था कि तू औरंगाबाद जा रहा है। अरे हाँ, हाँ। यू वर इन पॉलीमर ना? हाँ, तो वैरोक में हाँ, सेगमेंट्स थे, कॉलेज। जैसे पॉलीमर, इलेक्ट्रिकल, मैग्नेटिक, ये सब थे। तो ही वॉज इन पॉलीमर, सो आई वॉज इन इलेक्ट्रिकल। तो ये पॉलीमर में था। पॉलीमर का मेन ब्रांच औरंगाबाद में ही है मोस्टली। तो जब हम्म। पता चला कि ये पॉलीमर में जा रहा है, तो ऑटोमेटिकली सबको समझ में आया कि यस, यू विल बी गोइंग टू औरंगाबाद। औरंगाबाद। सो यू वेंट ऑफ ऑलरेडी, आई थिंक बहुत पहले चले गए थे तुम। उसके बाद से, हाँ, तुम उसके लोग बाद, बाद में आए थे। हाँ हाँ, तो उसके बाद से हम, मेरे को आया कि औरंगाबाद जाना, तो ऑब्वियसली सबका डिनायल मोड में रहता है कि यार पुणे में मिलता तो अच्छा रहता, औरंगाबाद क्या ही है। हाँ, सही। तो जब वहाँ पे पहुँचे तो पता चला, अरे संकेत है और 2-3 लोग हैं वहाँ पे जो ऑलरेडी औरंगाबाद में है। तो बोला चलो ठीक है, अच्छा है, कुछ हाँ, हमारे सेम बिरादरी के लोग तो हैं उधर। तो बोला चलो। उसके बाद फिर धीरे धीरे हमने फिर बात चालू किया, फिर मीटअप हुए बहुत जगह, फिर बाहर घूमने गए हम लोग। बहुत सारे फोटोज, आई थिंक इफ आई हैव एनी फोटोज आई पोस्ट इट अप हियर। सो अजंता गए थे हम। हाँ, अरे हाँ, अजंता, अजंता भी गए थे जो कि मिड था बोलना नहीं चाहिए वो, ठीक। मिड था, मतलब अच्छा था। इट वाज अ वेरी गुड हाँ। एक्सपीरियंस। हम बहुत टाइम स्पेंड उसके। जब ये एक दिन आके, आई थिंक यू केम, हम लोग ऐसे ही डिनर पे मीट पे मिले थे सारे दोस्त। तो तूने आके बोला था कि मैंने रेजिग्नेशन दे दिया रेजिग्नेशन मार दिए, हाँ। है, मार दिया है। तो आई वाज इन शॉक, अरे यार ये रेजिग्नेशन क्यों मारा? तो फिर तूने बोला कि नहीं, मेरे को प्रिपेयर करना है, मेरे को थोड़ा और जॉब, ये सब जॉब में ये नहीं करना है। हम्म। तो समझ में आ गया कि हाँ, तू जॉब छोड़ा है इसके लिए। अब मेरे दिमाग में था कि मैं जॉब छोड़ूं, बट योर रेजिग्नेशन पुट फोर्थ कि चलो मैं भी डाल देता हूँ। ऐसा वाला सीन हो गया हाँ, था। मतलब अपने अपने बैच से शायद हम पहले थे, पहले ये थे जो, हाँ, पहले, डाल हाँ, दिए थे। औरंगाबाद में पहला था जो डाला था। हाँ, उसके बाद तो पूरा वो डोमिनो उस इफेक्ट हुआ उसके मतलब। बाद तो डोमिनो इफेक्ट हुआ कि सब छोड़ने लगे, सब छोड़ने लगे। फिर मेरा भी वही था कि मैं प्रिपेयर कर ही रहा था सुमड़ी में, कि मतलब मैं अपना प्रिपेयर कर हाँ। रहा हूँ सर 2022 का। बट 23 का फिर मैं सोचा कि नहीं, और बेटर करने के लिए आई नीड टू रिज़ाइन। तो मैंने भी रिज़ाइन किया। उसके बाद फिर धीरे धीरे ये, एक विवेक छोड़ा फिर, और कई कई वन, हाँ, कई वन पहले छोड़ा था, मेरे से भी पहले कई हाँ, वन छोड़ दिया। लेकिन उसका तो वो रीज़न था ना कि फैमिली बिजनेस हाँ, टाइप। उसका तो फैमिली बिजनेस हाँ, है तो उसका। वो था। तो उसके बाद फिर हम वापस आ गए, अपना अपना प्रिपरेशन में लग गए। ज़्यादा बात हम्म। होता ही नहीं था हमारा प्रिपरेशन में, ऑब्वियसली आई थिंक हमको बहुत हमको रेयर। याद है, हम लोग सितंबर, मतलब मई जून में हम लोग छोड़े, उस बाद हम लोग का बात ही नहीं हुआ, हम लोग को मालूम हाँ, भी नहीं कि भाई तुम अलग प्रिपेयर कर रहा है, हम अलग प्रिपेयर, करेक्ट किसी को करेक्ट। मालूम ही नहीं। बाद में कभी वो कुछ अटैक ऑन टाइटन का मैसेज वैसेज कुछ हाँ हुआ हाँ था हाँ तो हाँ उसके हाँ बाद, हाँ। ओके। डिस्कशन हुआ था कि भाई क्या चल रहा है, नहीं हाँ, चल रहा है, यस, फिर उसके ऐसा बाद पता सीन चला हुआ। कि तू, हाँ ये सही। उसके बाद ऐसा होने लगा। उसके बाद अब एग्ज़ाम हो गया। तो एग्ज़ाम के बाद आने हम्म। के बाद फिर वही दोनों डिनाइल में चले गए क्या हुआ ब्रो, क्या करना है? तो उसके बाद वही, उसके बाद फिर बातें और ज़्यादा स्टार्ट हुई कि हाँ, हाँ, फिर यहाँ पे बात जाना है, होगी। वहाँ जाना है, वहाँ जाना है, यहाँ जाना है। उसके बाद फिर मेरा मेरा काइंड ऑफ डिसाइड हो गया था कि मेरे को इसमें सीट मिल गया, तो मैं इधर जा रहा हूँ आईआईटी मद्रास। तो तेरे पास ऑप्शंस थे, बिकॉज यू आर वेटिंग फॉर, तेरा मेन गोल पीएसयू था, बट हाँ, PhD। तो ऐसे ऐसे करते करते फिर आईआईटी बॉम्बे, आई थिंक तो तेरे को छोड़ना पड़ा बिकॉज ऑफ समथिंग एल्स। आई थिंक हाँ, कुछ तो वो था। ये कुछ उसमें याद भी नहीं मेरे को, आई मतलब अगर उसमें IOR पहले डाले थे हम, मतलब ऐसे तो अप्लाई किए थे, 4-5 में कर दिए वही थे हम अप्लाई ऐसे कर रैंडमली। दिया था ऐसे ही, लेकिन फिर बैकअप में। और ऐसे भी तू तू भी बोल रहा था कि आजा मद्रास, आजा मस्ती हाँ तो, करेंगे। हाँ तो मैं भी बोला तो था कि, तो इसका ऑप्शन था, इसको मद्रास का सीट आया था, तो ये बोला कि चल मद्रास हाँ। ले लेता हूँ। मैं बोला आजा ब्रो, करेंगे मस्ती। तो मैं ऑलरेडी इधर आ गया था। तो उसके बाद हाँ, इस तो इस इसका इसका MS का है, तो ये पहले ही चला गया था, हाँ, तो इसको पहले मैं ही पहले ज्वाइन। चला गया था। तो फिर इसके बाद फिर ये भी आ गया, फिर हम लोग मिले, फिर सब कुछ हुआ जो भी। और फिर ये ऑब्वियसली इसको अपना प्रिपरेशन था, तो ऑब्वियसली प्रिपरेशन में लग गया था। तो मैं अपने में तो मैं देख रहा था कि हाँ, दिस गाय इज़ प्रिटी सीरियस अबाउट दिस पीएसयू थिंग। इसको, मेरे को लग रहा था कि बैकअप है तो बैकअप यही करेगा। तो ये बोल रहा था कि हाँ बैकअप रहेगा मेरा, बट अगर कहीं नहीं मिला तो मैं यहीं पे करके फिर प्लेसमेंट ले लूँगा, ये सीन था इसका। तो आई वॉज होपिंग ऑब्वियसली कि IOCL मिल जाए वगैरह, बट देखता था कि तेरे को कि तेरा प्रोग्रेस फ्रॉम स्टार्ट टू फिनिश, दैट यू आर
pretty serious about this shit that you have to do this. And ऐसा है तो एट द एंड जैसे कि आपने सबने सुना एनटीपीसी ये वो सब है, वो फलाना ढिमकाना सब कुछ हो गया उसके बाद देन यू गॉट हियर। चलो, आई थिंक अगर कुछ भी डाउट्स है तो प्लीज़ पुट इट इन कमेंट्स, कभी ना कभी टाइम मिले तो संकेत और आई विल ट्राई टू हेल्प। एंड थैंक यू संकेत, एंड आई होप एवरीवन, आई होप तुम्हारा एक्सपीरियंस लोग तक पहुंचा और फिर दे गॉट मोटिवेटेड कि हाँ ऐसा हो सकता है, ऐसा कर सकते हैं। तो आई थिंक इट्स प्रीटी गुड। थैंक यू फॉर दिस अगेन, एंड जा रहा हूँ मैं साइकिल बेचने। बेच दे। चलो, टेक केयर ब्रो, चलो थैंक यू चलो, एंड थैंक यू फॉर लिसनिंग। या, पीस। हो गया, चलो।